बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से कर दें, क्योंकि 24 घंटे की अपडेट्स आपको इसी चैनल पर मिलेंगी। क्या एक नई जंग शुरू होने वाली है ईरान और इसराइल के दरमियान फिर से, जो कि पहले हो रही थी? क्योंकि इसके शवाहिद सामने आ रहे हैं और 2 से 3 बड़ी शहादतें हुई हैं इस वक़्त। एक तो यमन से बड़ी शहादत कि उनके वज़ीर आज़म को शहीद कर दिया गया है। यमन के हौसियों की जानिब से ये खबर की तस्दीक कर दी गई है। और उसके बाद अल कासम ब्रिगेड के सरबराह जो थे, कमांडर जो थे, उनकी शहादत के बारे में जो है वो खबरें चल रही हैं और मुख्तलिफ सबूत सामने आ रहे हैं, जिसके मुताबिक उनकी खबर की शहादत की तस्दीक हो चुकी है। खबर जो है वो आई। तो उसके बाद जो है ये इसराइल के एक साबिक वजीर दफा हैं, उन्होंने एक बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ जल्द एक नए हमलों का सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। और इस पर फिर आपको पता है कि ईरान भी नहीं चुप बैठेगा, चूंकि पहले भी जब इसराइल की जानिब से हमले किए गए तो ईरान ने जवाबी हमले किए, जिसके बाद अमेरिका कूद पड़ा इसमें। लेकिन ये सारा मामला चलता रहा। B2 बम्बार वाला सिलसिला भी आपको याद रहा, जो कि अमेरिका की जानिब से किया गया। लेकिन अब ईरान के पार्लिमानी स्पीकर जो हैं, उन्होंने वाज़ेह तौर पे ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इसराइल के साथ अगली जंग के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और अगली जंग अगर ये करना चाहते हैं तो फिर हम इनको दोबारा से वैसे ही मज़ा चखाएँगे जिस तरह से इनको पहले चखाया गया है। फिर उसके बाद एक तस्नीम नामी न्यूज़ एजेंसी है, उसने एक इंकशाफ किया। उनके मुताबिक ईरान की पासाना इनकलाब की खुरासान में इंटेलिजेंस बेस्ड सर्विस जो है वो उसने मोसाद से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मोसाद आपको पता है कि इसराइली एजेंसी है। और ज़ाहिर-सी बात है, मैंने जब पहले हमने ये सारे व्लॉग्स किए इस पे मैंने बताता रहा हूँ कि ईरान में जो इंटेलिजेंस बेस्ड दफ़ा है वो ईरान का बहुत कमज़ोर है। और वहाँ पर इतने पाए जा रहे हैं जो जासूस हैं इसराइल के, कि जितने उनके अपने पुलिस वालों की तादाद भी बेशक इतनी ज़्यादा ना हो, एक एक मिसाल के मुताबिक। हालाँकि ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा उनमें इसराइल के खुफिया इंटेलिजेंस के लोग पाए जाते हैं और बहुत-बहुत देर से काम करते रहे। ये सारा मैंने कवर करके बताया हुआ है आपको। और अभी भी हमास की जानिब से जो मैंने आपको बताया कि दहशतगर्दी इनकी जानिब से की गई है फ़लस्तीन में। उस फ़लस्तीन की दहशतगर्दी के बाद मैंने आपको बताया कि वहाँ के अल कासम ब्रिगेड के सरबराह को, जिनको शहीद किया, अबू उबैदा साहब को, वो अब जो अल कासम ब्रिगेड है, उनके हमास के जो सरबराह हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं सही तरीके से। वो शहादत उनकी नहीं हुई है। जबकि जो इसराइली मीडिया है उसने ये दावा किया कि नहीं, हमने वहाँ पर हमला किया है और हमने एक इमारत की 2 मंजिलों को निशाना बनाया, जिनमें से एक मंजिल पे वो मौजूद थे और उनकी शहादत हो गई है। जिसमें अल अरेबिया के नाम से एक और न्यूज़ एजेंसी है, उसने भी इस बात की तस्दीक की। उसने भी ये कहा कि उनकी शहादत हो चुकी है। जबकि इसके अलावा एक सिर्फ ईरान ही नहीं है जिसके साथ ये जंग छेड़ना चाह रहा है, हमास के साथ फ़लस्तीन में लड़ रहा है, और उसके अलावा यमन के साथ भी ये पंगे लेने से बाज नहीं आता। और यमन पे एक बहुत ही घटिया किस्म का हमला हुआ है, जिसमें यमन के हौसियों पर हमले में यमन के वज़ीर आज़म अहमद अर-रहावी और दीगर का जो है वो काबीना के अराकीन की मौत की तस्दीक के बाद इसराइल से इंतकाम लेने का उन्होंने भी अहद कर लिया है। ये तुर्किया जो है, तुर्किया आपको पता है कि नेटो माहदे में था। और नेटो माहदा वो है जिसमें इसराइल के साथ आप तिजारत करते थे। ये तुर्किया के लोग जो थे, और अपने फौजी अड्डे भी दे रखे थे जनाब भी। लेकिन अब एक तुर्किया की जानिब से ऐलान सामने आया कि हम इसराइल के साथ सारे ताल्लुकात ख़त्म करने जा रहे हैं। इसराइल के साथ तजारती ताल्लुकात ख़त्म हो चुके हैं हमारे। ना उनके जहाज़ हमारे इंटर होंगे, ना हमारे जहाज़ उनके इंटर होंगे, ना उनकी तजारत हमारे साथ होगी, ना हमारे जहाज़ उनके तरफ तजारत करने के लिए जाएँगे। और ना ही हम अपने अड्डे इस्तेमाल करने देंगे। ये बेसिकली तुर्किया की खबर जो है वो सामने आई है। ये एक नई जंग का लबादा ओढ़ा जा रहा है इसराइल की जानिब से, ये हट नहीं रहा। और इसने अपना एक ग्रेटर इसराइल के नाम से जो मैप शुरू किया, और दिखाया कि उसमें इसने यमन पर भी कब्ज़ा किया हुआ है, उसमें इसने सऊदी अरब भी नहीं छोड़ा, उसमें इसने ईरान भी नहीं छोड़ा, उसमें इसने फ़लस्तीन भी नहीं छोड़ा, उसमें इसने शाम भी नहीं छोड़ा, और इवन अफ़गानिस्तान भी नहीं छोड़ा। ये सारे, ये कहता है कि ये हमारा हिस्सा बनेंगे। और एक ये ग्रेटर इसराइल के नाम से इन्होंने मैप शुरू किया, जिसके बाद उन्होंने हमले और तेज़ कर दिए। और फिर दरमियान में हम ये देखते हैं कि ट्रंप कूद पड़ता है।
और ट्रंप ये कहता है कि मैं जो है वो अमन करवाऊंगा, मैं सुलह करवा देता हूं दोनों की। लेकिन आप देखते हैं कि वो सुलह भी नहीं होती। और जो उसके इसराइल के बंदे पकड़े होते हैं, बड़े बड़े ओहदेदारान, उनको छड़वा। इसके अलावा जो अब की इंफॉर्मेशन वहां से आ रही है उसके मुताबिक फलस्तीन में तकरीबन 70 से 80 लोग पिछले 24 घंटों में शहीद कर दिए गए। कौन ताकत दे रहा है? इतनी छोटा सा मुल्क है इसराइल। ये बार बार इस पे तज्जिए हो चुके हैं, बार बार इस पे बात हो चुकी है। एक जानिब ट्रंप अमन का नोबेल प्राइज लेने के लिए नामजद होता है, तो दूसरी जानिब ये हमले इनडायरेक्टली करवा रहा है और अमदाद दे रहा है इसराइल को। वरना इसराइल के पास इतनी अमदाद कहां से आई, इसराइल के पास इतनी फौजी ताकत कहां से आई कि वो एक टाइम में बैक वक्त वो ईरान के साथ भी पंगा ले रहा है, वो यमन पर भी उसके वज़ीर आज़म को शहीद कर देता है, वो फलस्तीन पर भी हमले करता है, वो शाम पर भी हमले करता है। यानी 4-4, 5-5 मुल्कों से दुश्मनी ले रहा है। और एक इतनी छोटी आबादी का होने वाला मुल्क इतने बड़े लोगों से या इतने ज्यादा मुल्कों से किस तरह से लड़ सकता है? जाहिर सी बात है, बैकअप है। और बैकअप आपको पता है कि किसका है। और एक दावा किया था, आज से मैंने एक व्लॉग किया था पीछे, मैंने उसमें आपको बताया था कि ये इसराइल ने एक दावा किया था कि जब डोनाल्ड ट्रंप मशरक़ वसा का दौरा करेगा तो उसके बाद हम हमले मजीद फलस्तीन पर तेज कर देंगे और ईरान पर तेज कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद वैसा ही हुआ और अभी तक वैसा हो रहा है। और अब ईरान तो चले लड़ने की सलाहियत रखता है, लेकिन हमास जितनी देर से लड़ रहा है, हमास की लड़ने की सलाहियत खत्म हो चुकी है। लेकिन अभी ईरान ने तो दोबारा से कह दिया कि हम ये करेंगे। लेकिन एक जानिब मैं आपका बार बार वो हाईलाइट पॉइंट कर रहा हूं कि एक जानिब डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है कि मेरा कोई हाथ पास नहीं है, मैं कुछ भी नहीं करवा रहा, मैं इस चीज को गलत करार देता हूं, ये नहीं होना चाहिए। और कभी ये रूस और जो यूक्रेन है उसकी वार में जो है धमकियां लगाता है कि आप लोग ये खत्म करें और वरना अमन कायम करें, वरना मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा, मैं टैरिफ बढ़ा दूंगा। तो उसे जाने फिर हमारे मुल्क में जो हमारी पाक फौज ने जो कार्रवाइयां की इंडिया के खिलाफ, उसका क्रेडिट भी यही बंदा ले गया कि मैंने अमन करवाया। और उसके बाद फिर ईरान वाले का भी क्रेडिट ये ले गया कि मैंने अमन करवाया, हालांकि इसने अपने जहाज भेजकर वहां पे हमले करवाए, उनकी यूनिट्स पे, उनकी बेस पे हमले करवाए जहां पर बारूद तैयार होता था। और जहां पर वो अपनी दफा की सलाहियत के लिए जो काम कर रहे थे उसको बनाने के लिए। लेकिन खैर ये बाज नहीं आ रहा। जारी सी बात है, सारे का सारा हाथ इसका है। और मुझे पता क्या लगता है, डोनाल्ड ट्रंप इसराइल को नहीं चला रहा, बल्कि इसराइल इतनी ताकत रखता है कि वो डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिका को चला रहा है। इससे बड़ा इंकशाफ और क्या हो सकता है? और जिस तरह से हमले किए जा रहे हैं, जारी सी बात है कि इससे पीछे हम हट भी नहीं सकते। कोई एक ऐसी तरदीदी बयान होना चाहिए कि जिससे हम ये कह दें कि डोनाल्ड ट्रंप इसमें शामिल नहीं है। सारे शाहिद, सारे गवाहान और सारे सबूत यही बात शो करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इसके पीछे है। और नेतन्याहू इसी वजह से पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा। और इसी वजह से एक छोटा सा सर्वे हुआ, बल्कि छोटा क्या बहुत बड़ा सर्वे था, इसी अमेरिका में हुआ है अभी हालिया दिनों में, जिसमें 60 से 70% लोग इस चीज की मजम्मत कर रहे हैं कि जो हमास पर, जो ईरान पर हमले किए जाते हैं, मुसलमानों को शहीद किया जाता है, अमेरिका के वो लोग, ईसाई लोग, यहूदी या दीगर जितने भी वहां पर बसते हैं। और वो लोग इस बात को कंडेम कर रहे हैं कि वो नहीं होना चाहिए, जबकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पास नहीं आ रहा इस चीज को रोकने में। और कोई फाल किरदार भी नहीं है इस चीज को रोकने में। एक बिल पास हुआ है जी। और उस बिल के मुताबिक अब जो मुसल्ला अफवाज या सिविल आर्म्ड फोर्सेस हैं, वो किसी भी शख्स को 3 माह तक हिफाजती हिरासत में रख सकती हैं। इससे पहले ये कानून, इसके बारे में बातें चल रही थी कि ये कानून पास होना है नहीं होना है। फाइनली इस पर जो सदर आसफ अली जरदारी साहब हैं, उन्होंने दस्तखत कर दिए। और ये तरमीमी बिल, जिसका नाम है इंसादे दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2025, इसको भी बकायदा तौर पे मंजूर कर लिया गया। होना ही था, होना ही था, कतई इम्कान नहीं थे कि ये नहीं होना था। और उसके बाद ये पता कहाँ से शो होता है, ये जो 26वीं आईनी तरमीम की गई, अब तो 27वीं आईनी आईनी तरमीम के बारे में प्रोग्राम्स चल रहे हैं। और अनकरीब ये कहा जा रहा है मुख्तलिफ सहाफ़ियों की जानिब से, इसमें मोहम्मद मालिक साहब मौजूद हैं। सबसे पहले उन्होंने अपने शो में इंकशाफ किया कि ये 27वीं आईनी तरमीम आने वाली है, तो इस तरह के फिर बिल जो हैं, इसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मुल्क की सलामती, दफ़ा, अमन व अमान के लिए किसी भी शख्स को हिरासत में
रखा जा सकेगा। और ये अब मामलात आगे से आगे फर्दर चलेंगे, ना कोई सहाफ़ी, ना कोई ख़ास किस्म का तबका, ना ही कोई निचला तबका, ना ही गरीब हमारे जैसी अवाम, कोई भी अब इससे बालातर नहीं होगा, बल्कि जिसको चाहेंगी आर्म्ड फ़ोर्सेज़ और हमारी पाक मुसल्लह अफ़वाज, पाक अफ़वाज वो किसी को भी चाहेंगी तो वो हिरासत में 3 माह तक रख सकती हैं।